ओम नमः शिवाय मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में साल भर में कुल 12 अमावस्या आती हैं, जिनमें मार्गशीर्ष अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का विशेष पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या पर विधिवत पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा अमावस्या का दिन पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इस दिन पितृ तर्पण करने, पवित्र नदी में स्नान करने और जरूरतमंदों को दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2025 में मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर को सुबह 9:43 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर को दोपहर 12:16 पर। उदय तिथि के अनुसार 20 नवंबर दिन गुरुवार को मार्गशीर्ष अमावस्या मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती है और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस लौट आती है। एक दिन सोना धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि उसके घर में एक कन्या मुंह ढके अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब यह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपने मांग का सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया। उसकी पतिव्रता और तपस्या के बल पर उसके पति को पुनः जीवन मिल गया। इस प्रकार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सोना धोबिन के व्रत और उसकी पतिव्रता के प्रभाव से कन्या का वैधव्य योग टला और उसे सुख में वैवाहिक जीवन प्राप्त हुआ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।